वैसे तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन चुनावों के दौरान पैसा खर्च करने में हमारा कोई तोड़ नहीं। अमेरिका, जापान जैसे देश आसपास भी नहीं भटकते। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कौन सा है? तो इसका जवाब है भारत में 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं, यानी कि चुनाव पर करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है। हालांकि चुनाव के समय कैश जब्त होने की तस्वीरें हर बार आती हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। अब इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के सभी देशों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज़्यादा है, जिसमें करीब 6.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। आपको बता दें, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इसी चुनाव को लेकर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि चुनाव खर्च पिछले 20 सालों में 1998 से लेकर 2019 तक 9,000 करोड़ से करीब 6 गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्ताधारी बीजेपी ने इस पूरे खर्च का आधा पैसा अकेले चुनाव पर खर्च किया है, यानी बाकी सभी दलों के मुकाबले अकेले बीजेपी ने चुनाव पर बेतहाशा पैसा बहाया और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में करीब 90 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया और ये करीब 75 दिनों तक चला। इस दौरान कई रैलियां, बड़े स्तर पर विज्ञापन और सोशल मीडिया कैंपेन पर जमकर पैसा खर्च किया गया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग पूरे पैसे का 1/3 सिर्फ प्रचार पर खर्च किया गया था। दूसरा सबसे बड़ा खर्च वोटर्स के हाथों में सीधे पैसे पहुंचाया गया था। साथ ही कैश बंटवारे के ट्रेंड को लेकर कहा गया है कि पिछले चुनाव में ये सबसे ज़्यादा देखा गया। इसमें 10 से 12% लोगों ने बताया कि उन्हें नगद पैसे मिले थे। वहीं कई लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके जानने वाले और आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए नगद पैसे मिले थे। 2019 में ज़्यादातर पार्टियों की तरफ से इसे एक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ उस अनुमान पर आधारित रिपोर्ट है जिसे मीडिया रिपोर्ट्स, उम्मीदवारों के एनालिसिस और चुनावी अभियान पर रिसर्च कर तैयार किया गया है। इसके अलावा बाकी कई तरह के खर्च हो सकते हैं। उन्होंने इसे टिप ऑफ आइसबर्ग बताया।